मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है और ऐसे विभत्स वक्त में जब कितने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और खासकर अगर भारत की भूमिका की बात करें तो भारत इन दोनों ही मामले में काफी ज्यादा न्यूट्रल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे कई सारे भारतीयों को निकालने के लिए अपनी सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया, जिसके बाद वहां से यूक्रेन से जितने भी भारतीय थे उन्हें सुरक्षित ले आया गया है। एक तरफ सरकार की जहां पे सराहना की जा रही है, वहीं पे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से रशिया यूक्रेन के युद्ध और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोल को लेकर बड़ा ही विवादास्पद बयान दिया गया है, जिसे लेकर अभी काफी ज्यादा बवाल होता नजर आ रहा है। आखिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे मुद्दे पर रशिया यूक्रेन के युद्ध पर ऐसा क्या कह दिया है जिसे लेकर अब यह पूरा मामला चर्चा का विषय बन चुका है और इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना बोला है, जो कि वो कहती रहती हैं। रूस यूक्रेन को युद्ध को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर चुकी हैं। अब बीजेपी के नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का एक वीडियो ट्वीट किया है और यह वीडियो ममता बनर्जी की एक जनसभा का है। इस जनसभा में ममता बनर्जी ने रशिया और यूक्रेन को युद्ध को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल मच गया है। शुभेंदु अधिकारी के बयान को अकल्पनीय करार देते हुए कहा कि इस बयान से भारतीय कूटनीति को आघात लग सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इससे लज्जाजनक करार देते हुए माफी भी मांगी गई है। अब बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि यदि 3-4 माह पहले से इसकी जानकारी थी तो फिर वहां फंसे लोगों की वापसी की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई। उनकी वापसी की प्रक्रिया शुरू करने में इतनी लेट क्यों की गई। इस मामले में लापरवाही हुई है और इस लापरवाही के कारण छात्र की मौत हुई। इस मामले में राजनीति की जा रही है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके छोटा सा वीडियो क्लिप साझा किया है और लिखा है कि अकल्पनीय, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीमा को पार कर गए हैं और केंद्र पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ये शब्द भारत के खिलाफ कूटनीतिक रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने फिर ट्वीट किया, माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारतीय कूटनीति, कृपया एक नोट करें और कृपया स्थिति को उबारने और क्षति को नियंत्रित करने का प्रयास करें। मुझे शर्म आती है कि हमारी मुख्यमंत्री की गलती से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। देखिए, इससे पहले भी ममता बनर्जी ने यूक्रेन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन देने की पेशकश की थी। उन्होंने साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा गैर आक्रामक संबंधों को देख के रुख के अनुरूप संकट से उबारने के राष्ट्रीय संकल्प के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार करने का आग्रह भी किया था। पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में ममता बनर्जी ने दोहराया था कि यूक्रेन में फंसे भारतीय, विशेष रूप से छात्रों को निकालने के संबंध में देश एकजुट है। पत्र में कहा गया कि मैं आपसे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान मेरे बिना शर्त को स्वीकार करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा गैर आक्रामक संबंधी देश के रुख को अनुरूप संकट से उबारने के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार करने का आग्रह करती हूँ। इस संबंध में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी ट्वीट कर ममता बनर्जी की आलोचना की है। बता दें कि ममता बनर्जी के इस बयान को देश विरोधी बयान बताया जा रहा है। इससे काफी ज्यादा मुश्किलें भारत के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध के मामले में हमेशा से न्यूट्रल पक्ष में रहा है, ना इसका विरोध किया ना इसके पक्ष में था। हमेशा बात करके शांति स्थापित करने के संदर्भ में हमेशा से भारत रहा है, सपोर्ट में रहा है और यही कारण है कि भारत ने पूरे मामले में न्यूट्रल रुख अपनाया था। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी का ये जो बयान है ये मुश्किलें खड़ा करने वाला है।
तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है ममता बनर्जी का ये बयान उनके लिए जो है मुश्किलें खड़ा करने वाला है, क्योंकि लगातार इस बयान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देश विरोधी बयान कहिए, भारत विरोधी बयान कहिए, क्योंकि इसे इंटरनेशनल स्तर पर भी काफी ज्यादा जो है सवालों के कटघरे में भारत को खड़ा होना सकता है। साफ तौर पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर यूक्रेन में फंसे छात्रों को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर स्तर पर प्रयास किया था, उसकी सराहना की जा रही थी, तो दूसरी तरफ अब राजनीति के स्तर को भी आप देख लीजिए कि अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर, युद्ध को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र पर निशाना साधते हुए इस तरीके जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। इन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि आपको पता था 3-4 महीने पहले कि युद्ध होने वाला है, तो आपने क्यों नहीं स्टूडेंट्स को निकाला, व्यवस्था पहले क्यों नहीं की, और अब आप वापस से जो है इसी तरीके के जो बयान है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बंगाल में इस वक्त हिंसा जो है अपने चरम पर देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से जो वीरभूम हिंसा के जो मामला था ये सभी ने देखा, और इसी को लेकर अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए राज्य भवन बुलाया है। धनखड़ ने ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में कहा कि राज्य में शासन की स्थिति पहले से बेहद बदतर और चिंताजनक थी, और वीरभूम में जो हत्याओं में देखी गई बर्बरता से यह और अधिक तनावपूर्ण हो गया है। धनखड़ ने बनर्जी को लिखा है कि हाल ही में चिंताजनक घटनाक्रम हुए हैं और यह राज्य में बढ़ती हुई अराजकता और हिंसा को दर्शाता है। यह जरूरी है कि आप राज्य भवन में बातचीत के लिए जल्द से समय से निकाले जो है। साफ तौर पर राज्य भवन में इस पूरे मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर, वीरभूम में हुई हिंसा पर चर्चा करने के लिए अब राज्यपाल ने जो है उन्हें बुलावा भेजा है। राज्यपाल ने ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणी पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यदि घटना की सीबीआई जांच बीजेपी के इशारे पर हुई तो उनकी पार्टी सड़कों पर उतर सकती है। संविधान और कानून के जरिए जो है नजरिए से देखें तो राज्य में पहले से लचर शासन के हाल में ही रामपुर हाट और विधानसभा में भी घटनाएं और अधिक तनावपूर्ण बना दिया गया। बता दें कि वीरभूम हिंसा ने सबको दहला कर रख दिया। जिस तरीके से घरों को आग के हवाले किया गया, जलती लाश, बच्चे, बूढ़े, औरत, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। उसके बाद से हिंसा के बाद जो है पश्चिम बंगाल का जो हाल काफी ज्यादा बेहाल नजर आया। ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करेगी, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर सीबीआई बीजेपी के इशारे पर कुछ करती है तो उनकी पार्टी विरोध के लिए सड़क पर उतरेगी। और इसी बात को लेकर जो है राज्यपाल है उन्होंने चिंता जताई है कि आखिर ये हिंसा कितने हद तक जाने वाली है। जिस तरीके से ममता बनर्जी बयान देती है, चीजें कहती है, एक तरफ सहयोग की बात कहती है तो दूसरी तरफ सड़क पर उतरने की धमकी भी देती है, जिसे लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने ममता बनर्जी को बुलावा भेजा है ताकि इन मामलों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर जो काफी गंभीर है, इस पर बैठ के चर्चा की जा सके। जो लचर कानून व्यवस्था हो चुकी है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, वीरभूम की जो हिंसा का मामला देखने के लिए मिला, इन सभी को लेकर चर्चा हो सके। और इसी वजह से जो राज्यपाल है धनखड़ जी, उन्होंने अब उन्हें बुलावा भेजा है और कहा है कि समय निकाले और इस पर आकर अब पूरा जो बैठ के इस पर चर्चा की जाए, चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए, किस तरीके से चीजों को सही और कंट्रोल में लाया जा सकता है। बता दें कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने पत्र में ममता बनर्जी के उन बयानों पर भी चिंता जताई है जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच के विरोध में सड़क पर उतरने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि घटना की सीबीआई जांच कलकत्ता हाई कोर्ट की निगरानी में हो रही है। राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को यह पत्र विधानसभा के विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी उठाए गए सवाल पर दिया गया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो है परेशानी कहिए, एक के बाद एक मुश्किलें कहिए, ममता बनर्जी के लिए अब खड़ी होती नजर आ रही है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जो है पूरी रशिया और यूक्रेन के बीच के जो युद्ध की जिम्मेदारी है उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहरा दिया है। इससे भी काफी ज्यादा विवाद हो गया, विवादास्पद बयान बताया जा रहा है और इस पर लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि ये पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से भारत विरोधी, देश विरोधी बयान जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। साथ ही यूक्रेन रशिया के युद्ध को लेकर भी ये जो बयान है उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को राज्यसभा में जो है जो ममता बनर्जी को जो है पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्हें कई सारे जो हिंसा के मामले हैं, लचर कानून व्यवस्था है, उस पर चर्चा करने के लिए बुलावा भेजा है। अब ऐसे में इस खबर को लेकर और भी जो आगे अपडेट होती रहेगी उसे हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।